बंगाल में एसआईआर हो रहा है, उसको कैसे देख रहे हो? बंगाल में एसआईआर तो होना ही चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, तो बहुत लेट हुआ है। अभी मोदी साहब ला रहे हैं जो जो अच्छा अच्छा कानून ला रहे हैं, और एसआईआर के जरिए 15 करोड़ घुसपैठिया हमारे घर में घुसे हुए हैं, उसको पकड़ के डिपोर्ट किया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अरे घुसपैठी कहाँ है, कहाँ पकड़ में आ रहे हैं कोई? बस ये तो वोट जो है उसको खराब करने की कोशिश चल रही है, पर अपने वोटर को बचा रहे हैं बस। नहीं, एसआईआर जो है ना, 15 करोड़ घुसपैठिया हैं। पाकिस्तान का है, अफ़गानिस्तान का है, बांग्लादेश का है, म्यांमार का है, नेपाल का है, सब मिला करके अगर देखा जाए तो 15 करोड़ हैं। हमारे गरीबों को संसाधन खा रहे हैं, उनको पहचान करके चिन्हित कर करके बाहर किया जाना चाहिए। अगर आपका घर में कितना लोग रहते हैं? मेरे घर में तो 7 लोग हैं। 7 लोग आपके घर में रहते हैं टोटल। अगर हम आपके घर में 200 आदमी घुसेड़ देंगे तो कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ सुलाएंगे? हर एक राज्य का कैपेसिटी होती है, हर एक जिला का, हर एक गांव का, हर एक जो है देश का कैपेसिटी होती है। उसमें ज़रूरत से अधिक आदमी घुसेड़ देंगे तो सब कुछ गलत तबाह हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, रिंड भिंड हो जाएगा। तो वो सिस्टम को ठीक करने के लिए हमारे जो यहाँ जो जन्म लिए हैं उनका एक बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। जो बाहर से घुस गए हैं उनको चिन्हित कर करके डिपोर्ट किया जाए, और एसआईआर के जरिए वही होगा, चिन्हित कर करके। वो जो फर्जी वोट से जो है जीत जाते थे वो अब नहीं होगा, अब फर्जी वोट नहीं पड़ेगा। विदेशी घुसपैठिया हमारा पीएम और सीएम तय करेंगे क्या? जो विदेश से घुसे हुए हैं, विदेशी आदमी हैं, जो घुसपैठिया हैं, वो हमारा चुनेंगे कि ये हमारा सीएम होगा, ये हमारा पीएम होगा? कितना दुर्भाग्य होगा, सोचिए तो। इसीलिए उनको चुन करके चिन्हित कर करके डिपोर्ट किया जा रहा है, भेजा जा रहा है बाहर। तो ममता बनर्जी वहाँ के सीएम है, उनको क्यों दिक्कत हो रही है इन चीज़ों से? वो उनका कोर वोटर हैं, उनको खाद पानी देके, खाली ममता बनर्जी नहीं, ये जितने महागठबंधन ठगबंधन वाले हैं, सारे के सारे चोर लबाड़े जो एक मंच पर आ गए हैं, सारे के सारे जो है इन लोग इस टाइप का हरकत करते हैं। सब के सब जो है इन लोग सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों के भरोसे बैठे हुए हैं। इनके कोर वोटर हैं, इनके वोट से ही ये जीतते आए हैं। और जितना है खाली ममता बनर्जी, टोटी भैया हो गया, लालू प्रसाद यादव हो गया, केजरीवाल हो गया, कांग्रेस हो गया, सारा का सारा ये सब के सब जो है ये घुसपैठिया लोग को खाद पानी देके पालते हैं, और इनका कोर वोटर है। ये तो नहीं, घुसपैठिया से दिक्कत नहीं है, नहीं, ये तो कह रहे हैं कि एसआईआर के चक्कर में वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी हो रही है बस देश में, वोट चोरी काट रहे हैं। हाँ, वोट चोरी खुद कांग्रेस करती आई है। और इनका काम है, बाथरूम कर देगा ये और दूसरे को पिछवाड़ा में लगा देगा, देखो वो बाथरूम किया है, ये कांग्रेस करती आई है। खुद बाथरूम गंदा करेगा और दूसरे को इल्जाम लगाएगा, ये इनका सिस्टम है। और इनका सिस्टम से ये सब सारा का सारे ठगबंधन वाले यही चीज सीख गए हैं, खुद चोरी कर रहे हैं। पूरा जो विपक्ष एक साथ हो गया, कुछ तो बात होगी ना, जो पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ है। उनका भैया दाल अब गल नहीं रही है, चोरी नहीं करने सक रहे हैं, डकैती नहीं, देश को लूटने नहीं सक रहे हैं। 56 करोड़ का शीश महल जो है वो उजागर हो गया, कहते हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे। बताओ, अब ये ममता बनर्जी जो जय श्री राम का नारा नहीं लगाने सकती है, जय श्री राम बोलने से बिलबिला उठती है, उसको भी समझ जाइए कि अब कहानी खत्म, इसका पार्टी खत्म हो जाएगा, वजूद खत्म हो जाएगा। एसआईआर इसलिए किया जा रहा है कि फर्जी वोट नहीं पड़ेगा। अभी राहुल गांधी की रैली हुई थी, देखी थी आपने? जनसलाब देखा था, कितने लोग आए हुए थे? क्या ऐसे आ गए लोग? पैसा कमी है, पैसा कमी है कांग्रेस के पास से। कितना 70 साल से देश को लूटा है मेरे भाई, 70 साल से देश को लूटा है। कितने हजार करोड़, कितने इनका जो है ना स्विस बैंक में जमा है, कितना लाख करोड़ रुपया, और पैसा उसका ब्याजे से तो इतना खा लेगा कि 7 पुस्तक बैठे रहेगा। इतना पैसा तो बांट देगा इन लोग ना। इन लोग अगर यहाँ का आवाम को बांट भी देगा ना तो समझ जाइए कि 7 पुस्तक यहाँ का आवाम बैठ के खाएगा, इतना पैसा लूट लिया है। भारत देश सोने की चिड़िया कही जाती थी भाई, 70 साल से लूटा इन लोग देश को। 500-500 रुपया दे करके सबको बुलाया है, 500 रुपए देकर। हाँ जी, 500 रुपया और खाना पीना सबको दे पैसा दे के तो बीजेपी बुलाती है। हमारा जो वो लोग थे वो रियल लोग थे, पर उन्हीं का वोट चोरी हो रहा है। ईवीएम में दिक्कत है, इसीलिए हम वोट जीत नहीं पाते। जनसलाब देखिए, इतने सारे लोग आते हैं, पर वोट जब गिरता है चोरी हो जाता है। पहले बोलता था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, अभी बोल रहा है वोट चोरी हो रहा है, बोल रहा है ना। तो एक चीज स्टैंड क्लियर करे ना, ईवीएम गड़बड़ी है कि वोट चोरी हो रहा है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी करके जीत जाती थी, मोदी सरकार जीत जाती है, तो वोट चोरी करने क्या इलेक्शन कमीशन ही तो उनका, इसीलिए हो रहा है ऐसा। नहीं, इलेक्शन कमीशन किसी का बाप का है, फालतू बात।
हम कहते हैं आरोप अगर लगा रहे हैं ना। मेरी बात सुनिए, अगर ईवीएम में गड़बड़ी करके मोदी जीत जाता है तो वोट चोरी करने की क्या जरूरत है? ये देश को गुमराह कर रहा है मेरे भाई। ईवीएम में अगर गड़बड़ी कर सकता है तो या करती है मोदी सरकार, तो मैं उसको चैलेंज देता हूँ। आप आइए यहाँ दिल्ली में आके बगल में इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है, वहाँ चलिए, अपने साथ टेक्निकल एक्सपर्ट लेते आइए और वहाँ चल करके वहाँ प्रूफ कर दीजिए कि ईवीएम हैक हो सकता है, पॉसिबल है। हम उसको 1 लाख रुपए अपना पॉकेट से इनाम देंगे। 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए अपना पॉकेट से देंगे। खाली आप चल करके प्रूफ करना है आपको क्या ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है यहाँ बगल में ही, 1 किलोमीटर दूर नहीं है यहाँ से। आप चलिए वहाँ चल करके प्रूफ करिए। हम 1 लाख रुपए हम चैलेंज देते हैं। जो मेरा बात सुन रहे हैं सबको मेरा आह्वान है, सबको चैलेंज है कि आप 1 लाख रुपया हम मेरे से ले लो, आप खाली प्रूफ कर दो चल करके कि हाँ भाई ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम हैक हो सकता है, पॉसिबल है, ईवीएम में फर्जी काम हो सकता है। आप मेरे से 1 लाख रुपया इनाम तुरंत ले लो। बीजेपी से मेरा कोई मतलब नहीं है। और 1 दिन में आप नेशनल हीरो बन जाओ। नेशनल हीरो, सब मीडिया वाला आ जाएंगे कि भैया ईवीएम में हैक हो सकता है, सारा मीडिया वाला पहुंच जाएंगे, जितना नेशनल मीडिया है। 1 दिन में आप हीरो बन जाइएगा। तो ये मूर्ख बना रहे हैं। तो होता होगा ना, जब भी बीजेपी इतने तगड़े वोटों से जीत जाती है। मैं तो बता रहा हूँ भाई कि होता है। आप आइए, होता है। हम भी कह रहे हैं कि होता है। आप प्रूफ करो ना, एक बार होता है तो हम भी देखें अपनी आंखों से कैसे होता है। आप प्रूफ करके दिखाओ, 1 लाख रुपया मेरे से इनाम ले लो और उसके बाद 1 दिन में नेशनल हीरो बन जाओ। अगर वोट चोरी करना रहता, दूसरी बात, वोट अगर चोरी करना रहता, अयोध्या धाम इतना एड़ी से लेकर चोटी तक का पसीना एक कर दिया भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं जीता? आप कर्नाटक देख लीजिए, वहाँ पर जो है 100 बुद्धि लगा दिया लेकिन नहीं जीत पाया। पंजाब देखिए, पंजाब में नहीं जीत पाया, बंगाल नहीं जीत पाए। आप झारखंड देखिए, नहीं जीत पाया, तमिलनाडु में नहीं जीत पाते हैं। तो अगर ऐसा इनको अगर टेक्निक आता ना तो ये कब का ये सब लपेट लेते, छोड़ते नहीं। लेकिन ये मोदी जी जो है बहुत ही ईमानदारी से, सिस्टम से सबका दिल जीतते हैं। दिल जीत रहे। आप जो है राम मंदिर का अगेंस्ट में 25 वकील की फौज खड़ा करोगे, यहाँ का हिंदुओं को, सनातन धर्म को पैरों के नीचे दबाओगे, कुचलोगे और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने पर उसको गले से लगाओगे और उसके बाद आपका भरे मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगते हैं। कौन आदमी आपको पसंद करेगा? श्री राम प्रभु का मंदिर का अगेंस्ट में 25 वकील की फौज खड़ा करिएगा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो कौन आपको वोट देगा? तो मोदी साहब जैसा काम करो ना। मोदी जी देखिए खेल खेल में 370 हटा दिए, सभी हिंदुओं को खुश कर दिए, राम मंदिर बना करके रिपेयरिंग करके दे दिए। 500 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था राम मंदिर, उसको बना करके दे दिए। आज देखिए सब हिंदू खुश है। सारा तो आरोप लगाते ना कि बड़ी लोगों की पार्टी है, अडानी अंबानी की पार्टी है, गरीबों को नहीं देखती, रोजगार नहीं दिखाई देता इनको, शिक्षा नहीं दिखाई देती है। देखिए इनको सर, बात नहीं करते। देखिए सब बेकार बातें हैं। हाँ। आज का युवा काम करना नहीं चाहते हैं, वो फाइल लेकर के घूमते रहेंगे, बोलेंगे कि भैया हमको नौकर बनना है, मालिक नहीं बनना है। किसी का पिताजी का काम था, कोई जलेबी बनाता था, कोई राजमिस्त्री काम करता था, कोई जनरेटर ठीक करता था, कोई फ्रिज ठीक करता था, कोई राजमिस्त्री का काम करता था, कोई टाइल्स लगाता था, कोई मार्बल लगाता था। वो सब काम विरासत वाला काम, सोनार था, कोई चमार था, कोई लोहार था, कोई पासी था, सबका अपना अपना पिताजी का काम था जात के अनुसार। लेकिन कोई अपना बाप का नाम, पिताजी का काम जो है नहीं करना चाहता है। कहा भाई तो हमको सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी, इतना बड़ा देश है, सबको नहीं मिल सकता है, पॉसिबल नहीं है। इतने आवाम बढ़ गए हैं, इतने 15 करोड़ घुसपैठिया हैं, नोच नोच के खा रहे हैं हमारे देश को, और उनको भी देना पड़ता है 1 रुपये किलो चावल। हर महीना 80 करोड़ आदमी को 1 रुपये किलो चावल जो है गरीबों का नाम में बांटना पड़ता मोदी सरकार को। तो कहाँ से लाएंगे इतना? तो अपने पिताजी का विरासत का सामान काम जो है वो करेंगे नहीं, पैतृक विरासत वाला है। और उसके बाद में खर्चा बढ़ा लिए, सबको चाहिए एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, देखा देखी करेंगे कि भैया बगल वाला का घर मार्बल लगा हुआ, मेरा घर में मार्बल क्यों नहीं है, उसके पास में बाइक है, हमारा पास बाइक क्यों नहीं है, हमारा ही बाइक होना चाहिए। तो ये खर्चा को कम करो, लेवल में आ जाएगा।